क्या होगा अगर आप अपनी सबसे बड़ी इच्छाओं को पाने के लिए एक खतरनाक कदम उठाते हैं? क्या अगर आपके हर फैसले का असर सिर्फ आपकी जिंदगी पर नहीं बल्कि पूरे गांव पर पड़े? यह कहानी एक ऐसे महिला की है जिसने अपनी लालसा और महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए एक पवित्र झरने की शक्ति को चुनौती दी। और उसके बाद जो हुआ वह आपको हैरान कर देगा। जानिए कैसे माया की एक गलती ने उसे और उसके गांव को एक अनोखे सबक दिया। बहुत समय पहले की बात है। एक ऐसा समय जब मनुष्य का जीवन प्रकृति से गहराई से जुड़ा हुआ था। पहाड़ों और जंगलों के बीच बसा एक छोटा सा गांव शिवपुर अपनी अद्भुत प्राकृतिक सुंदरता और रहस्यमय परंपराओं के लिए पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध था। इस गांव की गिनती उन स्थानों में होती थी जहां प्रकृति का हर रूप अपने चरम पर था। शिवपुर को देखकर ऐसा प्रतीत होता था जैसे यह धरती का नहीं बल्कि स्वर्ग का कोई टुकड़ा हो जिसे भगवान ने विशेष रूप से यहाँ उतारा हो। गांव के चारों ओर ऊंचे ऊंचे पहाड़ों की श्रृंखलाएं थीं, जो जैसे इस छोटे से स्थान को बाहरी दुनिया से अलग करके उसकी रक्षा कर रही हों। इन पहाड़ों के बीच बसे घने वृक्षों की छाया में गांव के लोग अपने दिन गुजारते थे। इन जंगलों में फूलों की महक, पक्षियों की चहचहाहट और हवा की सरसराहट मिलकर ऐसा संगीत बनाती थीं, जो आत्मा को सुकून दे। पहाड़ों की गोद से निकलने वाले झरने और धाराएं इस गांव को जीवन देती थीं। इन झरनों का पानी इतना साफ और मीठा था कि यह किसी अमृत से कम नहीं लगता था। शिवपुर के लोग इस अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य को ईश्वर का वरदान मानते थे। उनके लिए यह गांव केवल एक निवास स्थान नहीं बल्कि एक पवित्र स्थल था। परंतु इस गांव की असली पहचान और इसकी सबसे अनोखी बात थी देवताओं का झरना। यह झरना शिवपुर की आत्मा था। इसे केवल एक प्राकृतिक चमत्कार नहीं बल्कि दिव्य आशीर्वाद माना जाता था। झरने का पानी पहाड़ों से छलकते हुए सीधे गांव के बीचों बीच बहता था और इसे बेहद पवित्र माना जाता था। कहा जाता था कि इस झरने की हर बूंद में कोई अलौकिक शक्ति थी जो न केवल प्यास बुझाती थी बल्कि आत्मा को भी शुद्ध करती थी। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि यह झरना सीधे देवताओं से जुड़ा हुआ है। देवताओं का झरना न केवल शिवपुर की प्राकृतिक सुंदरता का केंद्र था बल्कि यह गांववासियों की आध्यात्मिक आस्था और परंपराओं का मूल आधार भी था। हर सुबह झरने के पास प्रार्थना करने के लिए लोग इकट्ठा होते थे। इसकी धाराओं की शीतलता और पवित्रता ने इसे एक ऐसा स्थान बना दिया था जहां लोग न केवल अपनी शारीरिक बल्कि मानसिक और आत्मिक शांति प्राप्त करने आते थे। शिवपुर के लोगों का मानना था कि इस झरने के पास खड़े होकर प्रार्थना करने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। यही वजह थी कि यह झरना गांव के लिए केवल पानी का स्रोत नहीं था बल्कि उनका विश्वास, उनकी आस्था और उनकी परंपराओं का केंद्र भी था। देवताओं के झरने को लेकर गांव में अनगिनत कथाएं और लोक कथाएं प्रचलित थीं। यह झरना न केवल एक प्राकृतिक जल स्रोत था बल्कि शिवपुर के लोगों के लिए आस्था और विश्वास का प्रतीक भी था। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि यह झरना सैकड़ों वर्षों से निरंतर बह रहा है। चाहे कितनी भी कठोर गर्मी पड़े या कितना ही भीषण सूखा क्यों न हो, इस झरने की धार कभी नहीं रुकती थी। यहाँ तक कि जब आसपास के अन्य जलस्रोत सूख जाते तब भी यह झरना अपनी पूरी शीतलता और गति के साथ बहता रहता था। इसकी धार से निकलने वाला पानी इतना साफ और निर्मल था कि उसमें आकाश और आसपास के वृक्षों की परछाई स्पष्ट दिखाई देती थी। पानी की हर बूंद सूरज की किरणों से चमकती, मानो उसमें कोई अलौकिक शक्ति समाई हो। शिवपुर के लोग इसे साधारण पानी नहीं बल्कि अमृत मानते थे। उनका विश्वास था कि इस पानी में केवल प्यास बुझाने की क्षमता नहीं है बल्कि यह शरीर और आत्मा को शुद्ध करने का भी सामर्थ्य रखता है। गांव में एक प्रचलित कथा के अनुसार यह झरना स्वयं भगवान शिव का आशीर्वाद है।
कहा जाता था कि प्राचीन काल में जब भगवान शिव ने पृथ्वी पर तपस्या की थी तो उनकी जटाओं से इस झरने की उत्पत्ति हुई थी। शिवपुर के बुजुर्ग यह भी बताते थे कि झरने का पानी भगवान शिव की कृपा से सीधे स्वर्ग से आता है। उनका मानना था कि यह पानी केवल पृथ्वी के लिए नहीं बल्कि देवताओं के लिए भी पवित्र है। झरने का सबसे बड़ा आकर्षण था इसकी शुद्धि शक्ति। गांव वाले विश्वास करते थे कि जो भी इस झरने के जल में स्नान करता है उसका शरीर और आत्मा दोनों पवित्र हो जाते हैं। लोग यह भी मानते थे कि इस झरने का पानी इंसान के पापों को धो देता है। चाहे वह कोई भी बुरा कर्म क्यों न हो, यदि व्यक्ति सच्चे मन से झरने के पानी से स्नान करे तो उसके सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। गांव की परंपराओं के अनुसार झरने में स्नान करने से पहले व्यक्ति को अपने मन में संकल्प लेना पड़ता था कि वह आगे कोई बुरा कार्य नहीं करेगा। यह प्रक्रिया न केवल शारीरिक शुद्धि का प्रतीक थी बल्कि यह आत्मा को भी शुद्ध करने का एक तरीका था। झरने में स्नान करने के बाद व्यक्ति को ऐसा अनुभव होता था मानो उसे एक नया जीवन मिल गया हो। उसके भीतर एक नई ऊर्जा और सकारात्मकता का संचार होता था। झरने के पानी की शक्ति केवल पापों को धोने तक सीमित नहीं थी। लोगों का यह भी मानना था कि इसका पानी बीमारियों को ठीक करने की क्षमता रखता है। यदि किसी को कोई गंभीर रोग हो जाता तो उसे झरने के पास ले जाया जाता और उसका उपचार झरने के पानी से किया जाता। कई बार लोगों ने चमत्कारिक रूप से रोगों से मुक्त होने की घटनाएं देखी थीं। बुजुर्गों का कहना था कि झरने का पानी भगवान शिव की कृपा से भरा हुआ है और यह उन्हीं लोगों को लाभ देता है जो सच्चे दिल से इसकी महिमा पर विश्वास करते हैं। झरने के पास एक पुरानी चट्टान थी जिसे शिव शिला कहा जाता था। इस शिला के बारे में भी कई कहानियां थीं। लोग मानते थे कि इस शिला पर बैठकर जो भी भगवान शिव से अपनी मनोकामना की प्रार्थना करता उसकी इच्छा अवश्य पूरी होती थी। खासकर संतान की प्राप्ति, रोग मुक्ति और समृद्धि की कामना करने वाले लोग यहाँ आकर प्रार्थना करते थे। गांव के लोग झरने को अपनी संस्कृति और परंपरा का अभिन्न हिस्सा मानते थे। झरने के जल में स्नान करने और इसके पानी का सेवन करने के बाद वे महसूस करते थे कि उनका जीवन नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया है। झरने की यह महिमा केवल शिवपुर तक सीमित नहीं थी। दूर दूर से यात्री और श्रद्धालु इस झरने की चमत्कारिक शक्तियों का अनुभव करने आते थे। देवताओं का झरना केवल पानी का स्रोत नहीं था, यह शिवपुर के हर निवासी के जीवन का आधार था। यह उनकी आस्था, उनका विश्वास और उनके जीवन की आत्मा था। लेकिन इस झरने से जुड़ी एक विशेष और अनोखी परंपरा थी जिसने इसे गांव के लोगों के लिए केवल एक जलस्रोत नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक स्थल बना दिया था। इस परंपरा के अनुसार झरने में स्नान करने के लिए हर किसी को अपने वस्त्र उतारने पड़ते थे। यह नियम गांव के हर निवासी के लिए अनिवार्य था और इसे बेहद पवित्र और आवश्यक माना जाता था। यह कोई साधारण प्रथा नहीं थी बल्कि इसमें गहरी आध्यात्मिकता और सांस्कृतिक महत्व समाया हुआ था। गांव वालों का विश्वास था कि झरने का जल देवताओं द्वारा आशीर्वादित है और इसका स्पर्श केवल तभी प्रभावी होता है जब स्नान करने वाला व्यक्ति अपने बाहरी आवरणों और सांसारिक बंधनों से मुक्त हो। वस्त्र उनके अनुसार मानव की पहचान, अहंकार और भौतिक संपत्तियों का प्रतीक थे। इन्हें त्यागना मानो अपने भीतर की सभी अशुद्धियों और बुरे विचारों को झरने के सामने अर्पित करना था। यह क्रिया केवल एक शारीरिक प्रक्रिया नहीं बल्कि एक आत्मिक शुद्धिकरण थी। इस परंपरा का पालन विशेष रूप से महिलाओं के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता था। गांव की मान्यता थी कि महिलाएं जो जीवन देने और परिवार की आधारशिला मानी जाती हैं, अगर पूरी पवित्रता और समर्पण के साथ झरने में स्नान करती हैं, तो उनकी आत्मा और शरीर दोनों शुद्ध हो जाते हैं।
यह शुद्धिकरण न केवल उनके लिए बल्कि उनके परिवार और संतान के लिए भी कल्याणकारी होता था। महिलाएं झरने में स्नान करने से पहले अपने मन में यह संकल्प लेती थीं कि वे अपने सभी बुरे विचारों, भावनाओं और किसी भी प्रकार की नकारात्मकता को छोड़ देंगी। यह प्रक्रिया केवल बाहरी शुद्धि तक सीमित नहीं थी, यह उनके आंतरिक संतुलन और आत्मिक शांति को भी स्थापित करती थी। स्नान करते समय वे यह अनुभव करती थीं कि झरने की पवित्र जलधारा उनके सभी पापों, मानसिक बोझ और कष्टों को बहाकर ले जा रही है। झरने में स्नान करने की इस परंपरा को गांव के लोग केवल एक धार्मिक कृत्य नहीं बल्कि एक दिव्य आशीर्वाद के रूप में देखते थे। उनका मानना था कि जब तक व्यक्ति अपने सारे भ्रम, लालच और पापों को त्याग कर पूरी पवित्रता और निष्कपटता के साथ झरने के पास नहीं जाता, तब तक उसे झरने की दिव्यता का अनुभव नहीं हो सकता। यह परंपरा पीढ़ियों से चली आ रही थी और इसका पालन करना हर व्यक्ति का नैतिक और आध्यात्मिक कर्तव्य माना जाता था। झरने में निर्वस्त्र होकर स्नान करने की यह प्रथा इस बात का प्रतीक थी कि मनुष्य को अपनी वास्तविकता स्वीकार करनी चाहिए और अपने भीतर छिपे दोषों और अशुद्धियों को छोड़कर जीवन को शुद्ध और सरल बनाना चाहिए। गांव के लोग इसे केवल एक परंपरा नहीं बल्कि अपने ईश्वर और प्रकृति के प्रति श्रद्धा प्रकट करने का सबसे पवित्र माध्यम मानते थे। झरने की चेतावनी। देवताओं के झरने की दिव्यता और उसकी शक्तियों के साथ साथ इस परंपरा के पीछे एक गंभीर चेतावनी भी जुड़ी हुई थी। यह चेतावनी पीढ़ी दर पीढ़ी गांव के हर निवासी को सिखाई जाती थी और इसे अत्यंत गंभीरता से लिया जाता था। कहा जाता था कि झरने की पवित्रता केवल उन लोगों के लिए लाभकारी होती है जो सच्चे मन और पवित्र हृदय से उसके पास आते हैं। लेकिन यदि कोई व्यक्ति झरने में स्नान करते समय अपने मन में किसी प्रकार की दुर्भावना, छल, कपट या बुरे विचार लेकर जाता है, तो झरने की दिव्य शक्ति उसे शुद्ध करने के बजाय उसे दंड देती है। गांव के बुजुर्गों के अनुसार झरने की शक्ति केवल पापों को धोने तक सीमित नहीं थी। यह उन पापों को भी पहचान सकती थी जिन्हें व्यक्ति छिपाने की कोशिश करता था। झरने की धाराओं में एक अदृश्य चेतना थी जो किसी के भी मन की गहराइयों को पढ़ने में सक्षम थी। इस चेतना को झूठ, कपट और अन्याय से सख्त नफरत थी। यह माना जाता था कि जो व्यक्ति झरने की शुद्धता को अपवित्र करने की कोशिश करता है, उसे झरने की शक्तियां तुरंत दंडित करती हैं। गांव में इस चेतावनी से संबंधित कई कहानियां प्रचलित थीं। लोग बताते थे कि अतीत में कई बार ऐसे लोग झरने के पास गए जो अपने भीतर छल, ईर्ष्या या किसी को नुकसान पहुंचाने की मंशा लेकर आए थे। जब उन्होंने झरने में स्नान किया तो उनके साथ अजीब और भयानक घटनाएं घटित हुई। किसी का शरीर बुरी तरह बीमार पड़ गया, किसी की मानसिक स्थिति खराब हो गई और कुछ लोग तो झरने के पानी में डूबकर अपनी जान तक गंवा बैठे। इन घटनाओं को गांव के लोग झरने की चेतावनी और उसकी दिव्य शक्ति का प्रमाण मानते थे। गांव के बच्चों को बचपन से ही इस बात की शिक्षा दी जाती थी कि झरने के पास जाने से पहले अपने मन को पूरी तरह साफ और शांत करना जरूरी है। उन्हें सिखाया जाता था कि झरने के सामने झूठ, कपट या किसी भी तरह की नकारात्मक भावना लेकर जाना सबसे बड़ा अपराध है। स्नान करने से पहले वे झरने के पास खड़े होकर प्रार्थना करते थे ताकि उनके मन में कोई भी बुरा विचार न रहे। इस चेतावनी का असर इतना गहरा था कि लोग झरने के पास जाने से पहले आत्ममंथन करते थे। वे अपने भीतर झांकते और अपने सारे बुरे विचारों और भावनाओं को त्यागने का प्रयास करते थे। झरने की दिव्यता का अनुभव करने के लिए यह आत्मशुद्धि का चरण सबसे महत्वपूर्ण माना जाता था। गांव में यह बात भी प्रचलित थी कि झरने के पास जाने से पहले व्यक्ति को न केवल अपने मन को शुद्ध करना चाहिए बल्कि अपने कर्मों का भी आकलन करना चाहिए। यदि किसी ने दूसरों के साथ अन्याय किया हो तो उसे पहले उस अन्याय का प्रायश्चित करना चाहिए।
तभी वह झरने की शक्तियों का लाभ उठा सकता है। झरने की चेतावनी केवल डराने के लिए नहीं थी, यह लोगों को यह सिखाने का एक माध्यम थी कि सच्चाई, ईमानदारी और पवित्रता ही वह गुण हैं जो किसी व्यक्ति को सच्चा इंसान बनाते हैं। यह चेतावनी उन्हें यह याद दिलाती थी कि झरने की दिव्यता केवल उनके लिए है जो अपनी गलतियों को स्वीकार करने और उन्हें सुधारने का साहस रखते हैं। इस चेतावनी ने झरने को केवल एक जल स्रोत से कहीं अधिक बना दिया था। यह गांव वासियों के लिए एक नैतिक और आध्यात्मिक मार्गदर्शक बन गया था जो उन्हें उनके जीवन के हर कदम पर सही रास्ता दिखाने का काम करता था। गांव में अर्जुन नाम का एक व्यक्ति रहता था जो अपनी ईमानदारी, निष्ठा और सादगी के लिए पूरे गांव में जाना जाता था। अर्जुन खेतीबाड़ी में माहिर था और अपनी मेहनत से अपने परिवार और गांव की जरूरतें पूरी करता था। उसे अपने काम पर गर्व था और वह हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहता था। अर्जुन का मानना था कि जीवन में सच्चाई और ईमानदारी से बड़ा कोई मूल्य नहीं होता। अर्जुन को गांव की परंपराओं और रीति रिवाजों पर अटूट विश्वास था। विशेष रूप से झरने की पवित्रता उसके दिल के बेहद करीब थी। वह मानता था कि यह झरना सिर्फ पानी का स्रोत नहीं बल्कि गांव की समृद्धि, शांति और आशीर्वाद का प्रतीक है। वह हर सुबह झरने के पास जाता, वहां स्नान करता और इसे अपनी दिनचर्या का एक पवित्र हिस्सा मानता था। उसके लिए यह सिर्फ एक धार्मिक प्रथा नहीं थी बल्कि प्रकृति के प्रति सम्मान का तरीका भी था। एक दिन अर्जुन ने देखा कि माया, जो गांव की सुंदर और बुद्धिमान महिला मानी जाती थी, झरने के पास कुछ अलग करने की कोशिश कर रही है। माया के चेहरे पर एक अजीब सी दृढ़ता और लालच झलक रहा था जिसने अर्जुन को चिंतित कर दिया। उसे लगा कि माया के इरादे अच्छे नहीं हैं। अर्जुन ने सोचा कि उसे पहले माया से बात करनी चाहिए और उसे समझाना चाहिए। झरने से वापस लौटते हुए माया के चेहरे पर एक अजीब सी संतुष्टि थी। वह सोच रही थी कि अब उसके जीवन में बदलाव आने वाला है, लेकिन उसे यह एहसास नहीं था कि उसने झरने की पवित्रता का अपमान किया है। उसकी लालच और स्वार्थ ने प्रकृति की शक्ति को चुनौती दी थी। झरना, जो सच्चे मन और पवित्र भावनाओं के लिए आशीर्वाद देता था, माया की स्वार्थी प्रार्थना को कैसे स्वीकार करता। माया ने उस शक्ति को हल्के में लिया जिसे वह समझ भी नहीं पाई थी। माया के जीवन में बदला। झरने के पास अपनी महत्वाकांक्षी प्रार्थना करने के बाद माया को यह विश्वास था कि उसका जीवन अब पूरी तरह बदल जाएगा। वह दिन रात यह सोचती रही कि जल्द ही वह गांव की सबसे अमीर और शक्तिशाली महिला बन जाएगी। लेकिन उसके सपनों के विपरीत अगले ही दिन से उसके जीवन में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। सबसे पहले उसके खेतों में खड़ी फसलें, जो अब तक हरी भरी और लहलहाती थीं, अचानक मुरझाने लगी। कोई भी स्पष्ट कारण समझ नहीं आ रहा था। माया ने सोचा कि शायद यह मौसम की गड़बड़ी होगी, लेकिन ऐसा नहीं था। खेतों का सूखना लगातार जारी रहा। कुछ ही दिनों में उसकी मेहनत से उगाई गई फसलें बर्बाद हो गईं। यह देखकर माया को गहरा धक्का लगा। इसके बाद उसके घर के पशु, जो उसकी आय और परिवार की जरूरतों का मुख्य साधन थे, एक एक करके बीमार पड़ने लगे। इन पशुओं को उसने अपने बच्चों की तरह पाला था, लेकिन अब वे कमजोर होकर गिरने लगे। गांव के सबसे अनुभवी वैद्य ने भी उनकी बीमारी का कोई इलाज नहीं ढूंढ पाया। कुछ ही दिनों में उसके पशु मरने लगे और माया खुद को पूरी तरह असहाय महसूस करने लगी। लेकिन घटनाएं यहीं तक सीमित नहीं रहीं। धीरे धीरे माया का स्वास्थ्य भी बिगड़ने लगा। उसे हर रात अजीब अजीब सपने आते। इन सपनों में वह किसी अदृश्य शक्ति को देखती जो उसे डरा रही होती। वह हर सुबह घबराई हुई जागती और पसीने से लथपथ होती। उसे अपने आसपास अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती,
जैसे कोई उसे पुकार रहा हो। कभी कभी उसे लगता कि कोई उसकी परछाई के साथ चल रहा है। यह सब देखकर गांव के लोग भी हैरान थे। माया, जो पहले अपनी सुंदरता और चतुराई के लिए प्रसिद्ध थी, अब कमजोर और भयभीत नजर आने लगी थी। लोगों के मन में उसके प्रति सहानुभूति तो थी, लेकिन वे भी यह समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। एक दिन माया ने अपनी परेशानियां गांव के बुजुर्गों के सामने रखीं। उसने उन्हें सारी घटनाएं बताईं और उनकी सलाह मांगी। गांव के सबसे अनुभवी बुजुर्ग ने गंभीरता से उसकी बातें सुनी और कहा, माया, यह सब तुम्हारे झरने की पवित्रता का अपमान करने का परिणाम है। झरने की शक्ति केवल उन्हीं को आशीर्वाद देती है जिनके मन में सच्चाई और पवित्रता होती है। तुमने इसे अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की है और यही कारण है कि यह शक्ति तुम्हारे खिलाफ हो गई है। बुजुर्गों की बात सुनकर माया के मन में अपराध बोध भर गया। उसे एहसास हुआ कि उसने अपने लालच और महत्वाकांक्षा के कारण कितनी बड़ी गलती की है। माया का प्रायश्चित। अपनी गलतियों को सुधारने और झरने के श्राप से मुक्ति पाने के लिए माया ने झरने के पास जाकर प्रायश्चित करने का निश्चय किया। उसने अपने लिए कुछ फूल और दीपक तैयार किए। सुबह होते ही वह झरने की ओर चल पड़ी। वह इस बार अपने स्वार्थ और लालच को त्याग कर पूरी सच्चाई के साथ झरने के सामने जाना चाहती थी। झरने के पास पहुंचकर उसने अपने घुटनों पर बैठकर हाथ जोड़ लिए। उसकी आंखों में आंसू थे और उसके चेहरे पर पश्चाताप की गहरी छाया झलक रही थी। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, हे झरने के देवता, मैंने अपनी लालसा और स्वार्थ के कारण आपकी शक्ति का अपमान किया। मैं समझ नहीं पाई कि आप केवल पवित्रता और सच्चाई को स्वीकार करते हैं। कृपया मुझे माफ कर दें। मैं अपनी गलती स्वीकार करती हूँ और आपसे क्षमा की प्रार्थना करती हूँ। मैं वादा करती हूँ कि अब से मैं सच्चाई, ईमानदारी और सरलता का पालन करूँगी। कृपया मुझे और मेरे परिवार को इस कष्ट से मुक्त करें। उसकी प्रार्थना में सच्चा पछतावा और विनम्रता थी। उसने अपने हाथों से झरने में दीपक प्रवाहित किया और झरने के पानी से अपने माथे पर छिड़काव किया। वह घंटों तक वहीं बैठकर ध्यान करती रही, मानो अपने भीतर की सारी नकारात्मकता को बाहर निकाल रही हो। धीरे धीरे माया के जीवन में बदलाव आने लगा। सबसे पहले उसके खेतों में फिर से हरियाली लौट आई। फसलें फिर से उगने लगीं और उसकी मेहनत रंग लाने लगी। उसके घर के बचे हुए पशु, जो अब तक कमजोर थे, स्वस्थ होने लगे। माया का अपना स्वास्थ्य भी बेहतर होने लगा। वह अब शांत और प्रसन्न महसूस करने लगी। गांव के लोगों ने भी माया के इस बदलाव को देखा। उन्होंने उसे पहले की तुलना में अधिक ईमानदार और दयालु पाया। माया ने अपने जीवन को सच्चाई और परोपकार के मार्ग पर लगा दिया। उसने गांव के झरने की पवित्रता को पूरे दिल से अपनाया और हर साल वहां जाकर आभार व्यक्त करने लगी। झरने की शक्ति ने न केवल माया के जीवन को सुधार दिया, बल्कि उसे जीवन का सच्चा अर्थ भी सिखा दिया। सच्चाई, ईमानदारी और पवित्रता ही सच्ची शक्ति है। गांव के लिए सबक। माया की कहानी पूरे गांव के लिए एक गहरी सीख बन गई। उसकी महत्वाकांक्षा और झरने की शक्ति का अपमान केवल उसके जीवन के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे गांव की परंपराओं और विश्वासों के लिए एक महत्वपूर्ण घटना साबित हुई। गांव के लोगों ने देखा कि झरने की पवित्रता के साथ खिलवाड़ का क्या अंजाम हो सकता है। वे समझ गए कि झरना सिर्फ पानी का स्रोत नहीं, बल्कि गांव की समृद्धि, शांति और आशीर्वाद का प्रतीक है। लोगों ने महसूस किया कि परंपराएं केवल रीति रिवाज नहीं होती, बल्कि वे हमारे पूर्वजों के अनुभवों और ज्ञान से जुड़ी होती हैं। उन्होंने यह भी समझा कि झरने की शक्ति का लाभ केवल उन्हीं को मिलता है जो इसे सच्चे मन और पवित्र भावनाओं के साथ स्वीकार करते हैं।
माया की कहानी ने यह स्पष्ट कर दिया कि यदि कोई व्यक्ति झरने की पवित्रता को अपने स्वार्थ के लिए प्रयोग करता है तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने पड़ते हैं। गांव के बुजुर्गों ने माया की कहानी को आने वाली पीढ़ियों के लिए एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया। उन्होंने बच्चों और युवाओं को यह सिखाया कि परंपराओं का पालन केवल बाहरी दिखावे के लिए नहीं किया जाता, बल्कि उसके पीछे छिपे गहरे अर्थ को समझना और अपनाना आवश्यक है। यह घटना गांव के सामूहिक जीवन के लिए एक परिवर्तनकारी क्षण बन गई। अब लोग झरने की पूजा और सम्मान को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाने लगे। गांव के लोगों ने यह भी सीखा कि जीवन में सच्चाई, ईमानदारी और सादगी का कोई विकल्प नहीं है। माया ने अपनी गलती से जो सीखा वह पूरे गांव के लिए एक प्रेरणा बन गया। उसकी कहानी ने यह सिखाया कि सच्चाई और ईमानदारी से ही जीवन में शांति और संतोष पाया जा सकता है। निष्कर्ष, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हर परंपरा के पीछे एक गहरा अर्थ और उद्देश्य होता है। किसी भी परंपरा का सम्मान केवल दिखावे के लिए नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि उसे समझना और उसके मूल उद्देश्य को अपनाना जरूरी है। माया की गलती ने यह स्पष्ट कर दिया कि स्वार्थ और लालच कभी भी सच्चे सुख और शांति का कारण नहीं बन सकते। हमें अपने जीवन को सच्चाई, ईमानदारी और पवित्रता के साथ जीने की कोशिश करनी चाहिए। परंपराओं का पालन तभी सार्थक होता है जब हम उन्हें अपने दिल और आत्मा से अपनाते हैं। माया की तरह अगर हम भी कभी गलती करें तो उसका प्रायश्चित करके सही रास्ते पर लौटना चाहिए। यह कहानी हमें अपने जीवन को आत्मचिंतन और सुधार के लिए प्रेरित करती है और यह बताती है कि सच्चाई और पवित्रता के मार्ग पर चलकर ही हम अपनी और दूसरों की भलाई सुनिश्चित कर सकते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल शिवा इंस्पायर्ड 87 को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ।